महर्षि गौतम एक बार दक्षिण देश की यात्रा पर गए और वहां वे पर्वत पर जाकर 100 वर्ष का तप करने लगे। लेकिन उसी समय अकाल पड़ा, लोग पानी के लिए त्राही त्राही करने लगे। तो महर्षि गौतम ने और उनकी पत्नी अहिल्या ने वरुण देव की आराधना की 6 महीने तक और वरुण भगवान को प्रसन्न कर लिया। वरुण भगवान ने कहा कि वर्षा तो इंद्र ही कर सकते हैं, मैं नहीं दे सकता वर्षा का जल, क्योंकि मैं जल के संचय का देवता हूं, प्रदान करने का देवता नहीं हूं। जल प्रदान तो पर्जन्य नाम के बादल करते हैं और वो इंद्र के अधीन है। पर एक काम करें महर्षि गौतम, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा अब खोद लें, मैं उसे पानी से भर देता हूं और उसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। उस पानी से आप जौ, तिल और चावल की खेती कर लें, थोड़ा घास बोले तो गाय को खिला दें, तो गाय से दूध और दूध से घी बन जाएगा। जो तिल और चावल आप पैदा कर ले उससे यज्ञ करना, यज्ञ से इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो वर्षा हो जाएगी, अनावृष्टि समाप्त हो जाएगी। महर्षि गौतम ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और एक हाथ का गड्ढा खोदा गया, उसमें जल भर दिया वरुण भगवान ने। एक खेत में जौ बो दिए गए, एक में तिल बो दी गई, एक में चावल बो दिया गया, बाकी जगह में घास बो दी गई। और महर्षि गौतम उस जौ तिल को रोज पानी देने लगे। लेकिन पूरे पर्वत पर कहीं पानी नहीं था, तो लोग वहां पानी के लिए भीड़ मचाने लगे। कुछ ब्राह्मण परिवारों को जिनको पानी अधिक लगता था, उन्होंने वहीं घर बना लिए और वहीं उस कुंड के पास रहने लगे। जब भीड़ बहुत हो गई तो वहां पानी के लिए झगड़ा होने लगा। कोई किसी के बर्तन उठाकर फेंक देता, कोई किसी को अपशब्द कह देता, कोई मारपीट कर लेता। महर्षि गौतम को अच्छा नहीं लगा कि मैं वरुण भगवान की साधना कर कर ये कुंड मैंने प्राप्त किया, मैं यहाँ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उपासना कर रहा हूं और यहाँ गाली गलौच होती है। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को कहा कि एक काम करो, जो पानी लेने आए सबको लाइन लगाओ, क्रम से एक एक पात्र पानी का भर के दो, फिर चाहिए तो दूसरी लाइन में आकर फिर पात्र भर के ले जाए। एक व्यक्ति को एक पात्र में जल मिलेगा, दूसरी बार आए दूसरा मिल जाएगा, लेकिन एक साथ सबको नहीं मिलेगा। देवी अहिल्या ने सबको पंक्ति लगाई, तो जो बड़े रसूख वाले पंडितों की पत्नियां थी वो नाराज हो गई। बोले हम इतने बड़े विद्वान की पत्नी हैं, हम कोई लाइन में लगेंगी क्या? और ये ऋषि की पत्नी कौन होती है हमको लाइन में लगाने वाली? सबने बडंडर मचा दिया। अहिल्या जी ने कहा नहीं, नियम से पानी मिलेगा, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। और बहुत सावधानी से सुनना पानी की यह महिमा है। आपके पास बहुत पानी है बूटी बोरी में, इसलिए आप पता नहीं पानी की कीमत जानते कि नहीं जानते। मैंने एक दिन बताया था आपको पानी की कीमत बहुत विनम्रता से। मैं एक जगह भोजन करने गया तो एक भाभी जी इतना पानी ढोल रही थी, इतना, रसोई का नल अलग खुला हुआ है, बाथरूम में गई तो पैर खुला छोड़ के आ गई बाद नल को। अब मेरी आत्मा चल रही थी, मैं उस शहर का रहने वाला हूं जहां 18 दिन में पानी आता है, और यही ऐसा पानी। मैंने भाभी जी को कहा भाभी जी हम भोजन करेंगे। बोले हाँ पंडित जी उसी के लिए तो पधारे आप। बोले क्या लेंगे भोजन में? मैंने कहा आप क्या बना सकती हो? बोले आप जो कहोगे। मैंने कहा पूरण पोली बन जाएगी? बोले बन जाएगी। दाल बाटी? बोले बन जाएगी। हमने कहा खीर? बोले बना देंगे। हमने कहा हलवा? बोले बना देंगे। हमने कहा तंदूरी रोटी? बोले बना देंगे। हमने कहा चावल? बोले हाँ बन जाएगा। मैंने कहा पानी? बोले पानी कैसे बनता है? पानी में नहीं बना सकती। मैंने कहा जिसको बना नहीं सकती उसको बर्बाद करने की अनुमति किसने दी आपको यार? आप जिस पानी को बना नहीं सकते हैं उसको बर्बाद करने की अनुमति किसने दी आपको? मेरे भाई बहन, हम केवल पानी बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। पानी साक्षात ईश्वर है। सृष्टि का उत्पत्ति भी पानी से है और सृष्टि का प्रलय भी पानी में ही है। जिन दिन सृष्टि प्रलय होगी उन दिन पानी पानी होगा और कुछ नहीं होगा। पानी की कीमत समझो, एक एक बूंद की। अपनी आंख का भी पानी जीवित रहने दो और धरती की कोख के पानी को भी रहने दो, उसको नष्ट मत कीजिएगा।
पानी के संघर्ष की कहानी है ये। सब झगड़ने लगे। वो ब्राह्मण पत्नियां वहीं बर्तन फेंककर अहिल्या जी को गाली देकर घर चली गई। ब्राह्मणों ने पूछा क्या हुआ? बोले धिक्कार है तुम्हारी पत्नी होने पर, ये लंबा चौड़ा तिलक लगाते हो, पीला दुपट्टा पहनते हो, कोई 2 कौड़ी के हो तुम। पति ने कहा हुआ क्या? बोले वो अहिल्या के पति ने वरुण को सिद्ध कर लिया, वो कुंड में जल क्या भर लिया, वो हमको उसकी पत्नी लाइन लगाती है, और तुम बड़ी बड़ी ऋचाएं वेद की पढ़ते हो, तुमसे 2 बूंद पानी नहीं हुआ आज तक। सब पत्नियों ने पति का अपमान किया। सारे अपमानित पति इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या किया जाए? बोले हमारी पत्नियों का अपमान गौतम ने और अहिल्या ने किया है, इनको पर्वत से भगाया जाए, निकाल दो यहां से। किसी ने कहा निकालेंगे कैसे भाई? उन्हें तो पानी दिया है, कुंड दिया है यज्ञ के लिए। बोले कलंक लगाओ। बोले झूठा कलंक कैसे लगाए? बोले भगवान गणेश की आराधना करो। गणेश अवतरशीष के पाठ किए गए। भगवान गणपति प्रकट हुए। भगवान गणपति ने ब्राह्मणों को पूछा क्या चाहिए? बोले बस कुछ ऐसा करो भगवान विघ्न करता गणपति जी कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या पर ऐसा कलंक लगा दो कि हम उन्हें डंडे मार के यहां से भगा पाए। रो पड़े भगवान गणेश के, ब्राह्मणों, ए वैदिक विद्वानों, तुम महर्षि गौतम को बिना कारण कलंकित करना चाहते हो। उन्होंने कुंड दिया, जल दिया, जीवन दिया तुमको। उनके कारण वरुण भगवान यहां विराजमान है। तुम चाहो तो मैं और जल के 1-1 कुंड सबके घर में दे दूं। आप कहो तो मैं इंद्र से कहकर वृष्टि करा दूं। बोले गणेश बाबा ना इंद्र से वृष्टि चाहिए, ना 1-1 जल का कुंड प्रत्येक घर में चाहिए, हमें तो गौतम और अहिल्या का अपमान चाहिए। देखिए जब दुर्भावना पैदा हो जाती है तो बड़ा से बड़ा विद्वान भी कितने स्तर पर आ जाता है। ये शिव पुराण की कथा कहती है कि ज्ञान अपनी जगह है, वृत्ति अपनी जगह है। आदमी कई बार पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है, लेकिन जो संस्कार और वृत्ति रहती हो जाती। गिद्ध इतने ऊपर उड़ता है लेकिन ढूंढता मरो का मांस ही है यार। ऐसे गिद्ध होकर ऊपर उड़ने से क्या फायदा? गिद्ध कितने ऊपर उड़ता है, लेकिन बोलो गिद्ध ने कभी ढूंढा कि हीरे ढूंढ लूं, मोती ढूंढ लूं, गंगा का किनारा ढूंढ लूं, जमुना का जल ढूंढ लूं? गिद्ध इतने ऊपर उड़कर भी केवल मरो का मांस ढूंढता है। दुनिया में कुछ लोग बड़े पद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं, लेकिन आज भी मरो का ही मांस ढूंढ रहे हैं। बड़े ऊंचे उड़ो तो हंस बनना कि मोती ढूंढो, गिद्ध मत बनना मेरे भाई बहन। कोई आने वाली पीढ़ी के बच्चों, भगवान ऊंचाई दे तो हंस बनना कि मोती ढूंढो, गिद्ध बनकर मरो का मांस। ये विद्वान ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं हमें गौतम को कलंकित चाहिए। भगवान गणेश ने कहा तुमने वचन में बांध लिया, मैं तुम्हारा काम करता हूं। भगवान गणेश एक दुबली पतली गाय बने और गाय बनकर वो जौ के खेत में चरने गए। गौतम ने देखा कि अगर जौ खा लिए गाय ने तो मैं यज्ञ कैसे करूंगा? मैंने गाय के लिए तो घास बो रखा है, तो मैं घास खिलाता हूं। तो जिस खेत में उन्होंने घास पैदा किया था वहां से मुट्ठी भर घास काट कर लाए और गाय के मुंह में देने लगे, और जैसे ही घास मुंह को अड़ाया खाने के लिए गाय गिर पड़ी। वो गाय नहीं गणपति भगवान थे और मर गई। इतने में तो सारे ब्राह्मण आ गए डंडा ले लेकर, ये गौतम नहीं गाय का हत्यारा है। अहिल्या जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पति ने। बोले हम झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी गौतम ने सिर में डंडा मारा, गाय के पेट पे लात मारी। गौतम ने कहा मैंने कब? मैं तो कहा था। बोले तू सच्चा अकेला, हम झूठे, हम 100 लोग झूठे। और 100 लोग ने गवाही दे दी भाई। गौतम ने हाथ जोड़ लिए कि पंच परमेश्वर है, आप जो कहो मान्य। बस मैंने गाय मारी, बस मैं गौ का हत्यारा, क्या दंड है मेरे लिए है? बोले निकल जाओ पर्वत से दोनों पति पत्नी।
और या तो भगवान शंकर या तो गंगा आकर स्वयं गवाही दे कि तुम निर्दोष हो तो आना, अन्यथा पृथ्वी की पूरी 3 परिक्रमा करके और इस पर्वत की 108 परिक्रमा करके आओगे तब दोष से मुक्त होगे। महर्षि गौतम उस कुंड को प्रणाम करके उतर गए पर्वत से नीचे। इसलिए मेरे भाई बहन सुनना सावधानी से, कभी कभी परोपकार करने वालों को भी कलंक लग जाता है, कभी कभी अच्छे काम करने वालों पर भी उंगली उठ जाती है। इसलिए हर उठी उंगली का समर्थन मत करना। कभी कभी कुछ ईर्ष्या और देश में भी उंगली उठ जाती है, कभी कभी षड्यंत्र में भी उंगली उठ जाती है, कभी कभी दुष्प्रवृत्तियों के कारण भी बेकारण अकारण किसी को कलंकित किया जाता है। महर्षि गौतम नीचे गए, सब ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर वहां भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर अहिल्या और गौतम ने पूजा की। रोने लगे कि महादेव मेरा कौन सा अपराध। महादेव प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की। गंगा माथे से कूद पड़ी, नहीं वशिष्ठ रो मत, अहिल्या रो मत, मैं गवाही दूंगी तुम निर्दोष हो, चलो ऊपर। भगवती पार्वती, परमात्मा शिव और मां गंगा तीनों आए, सब ब्राह्मणों को बुलाया। बोले देख, गंगा ने कहा मैं गवाही देती हूं कि गौतम निरपराध है। भगवान शंकर ने कहा मैं कहता हूं गौतम निरपराध है। तब तक भगवान गणेश प्रकट हुए और गणेश जी ने कहा बताऊं कौन अपराधी है, खोलूं तुम्हारी पोल, बोलो मुझे गाय किसने बनवाया था। सब चरणों में गिर पड़े कि हे विघ्न विनाशक गणपति क्षमा कर दो, हमने देश में आकर गौतम का अपमान किया है। जिस लिंग को, महादेव के लिंग को गौतम ने पूजा था, उसमें तीनों समाविष्ट हो गए। गंगा, पार्वती मैया और परमात्मा शिव, 3 मां स्वरूप विराजमान होने के कारण वो त्र्यंबकेश्वर हो गया। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। जो इस लिंग का दर्शन करेगा, इसका स्मरण करेगा, इसकी स्तुति करेगा, भगवान उसके जीवन में कभी कलंक नहीं लगने देगा। रोज त्र्यंबकेश्वर का नाम लो, एक बार जय जयकार करो तो ये दुष्ट के कलंक से बच जाएंगे यार। मैं जब शिक्षक था तो पढ़ाते पढ़ाते ध्यान ही नहीं रहता था, इतना रम जाता था कि वो चाक का सारा डस्ट मेरे ऊपर आ जाता था। कभी चाक के हाथ लग जाते तो बच्चे हंसते थे। मैं कहता क्यों हंस रहे हो, चाक लग गया, यहां चाक लग गया। मैंने कहा मित्रों, भगवान करे ये चाक की सफेदी जिंदगी भर लगती रहे, पर परमात्मा कृपा करना कभी कोई कालिक ही जीवन पे ना लगे। शिक्षक हूं, चाक की सफेदी तो जिंदगी भर लगे मुझ पर चलेगी, पर बस कोई कालिक न लगे शिक्षक के जीवन पर। ये कलंक को धोने वाला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है।